मैंने क्या कहा, 12 जनपद से इतना लगाव था रामविलास जी को, उनके घर से मूर्ति तोड़ के सड़क पे फेंकी गई। मेरे पास वीडियो है। दुख में जब उनको अंदर से तकलीफ होती है तो कहते हैं कि बेचारे अगर मेरे पिताजी जीवित होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये 19 एमएलए निकम्बे, 19 में से 15 से 16 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने रामविलास जी का कभी झोला नहीं उठाया। ये राजू तिवारी, ये कभी चाहेंगे कि रामविलास जी का मूर्ति लगे? नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और लगभग 4 से 5 दिन पहले कुमार सर्वजीत जो है सदन में भाषण देते हुए नजर आए थे, जिस दौरान उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा रामविलास पासवान कहकर संबोधित किया था, जिसको लेकर सदन में जो है अब इतने दिनों के बाद जो है एक बवाल खड़ा हो गया है। अगर सत्ता पक्ष के जो जितने विधायक है, मंत्री है, वो लगातार कह रहे हैं उन्हें। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। माफी मांगनी चाहिए इस चीज को लेकर कि एक जाने माने जो राजनीति के ज्ञाता थे, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक उनको कहा जाता था, उनको बेचारा कहकर संबोधित नहीं कहना चाहिए था। तो उस पर कुमार सर्वजीत का कहना है कि ये एक बस बात में कही जाने वाली एक बात थी। उन्होंने उदाहरण के स्वरूप भी समझाया है कि बेचारा कहने से उनका जो तात्पर्य है कुछ अलग नहीं था। बाकी कुमार सर्वजीत जो है क्या कुछ कह रहे हैं, उनके आप पूरे बयानों को सुनिए। मंदिर बने, अगर ये मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है। चिराग भाई, देश का बेटा, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सदन से बाहर पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। आप एक दिन भी उसके पक्ष में सदन में खड़े होकर नहीं बोल रहे हो। इसलिए देश के और बिहार के तमाम लोगों ने कहा कि अगर बेचारे आज रामविलास जी होते तो देश के और बिहार के दलितों को, ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। यही तो कहा लोगों ने, मैंने भी वही शब्द कहा, बेचारा। ये बेचारा शब्द पहले सुन लीजिए, अभी ट्विस्ट मत करिए, पहले बात को समझिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे अगर बेटी हो, बेटा हो, कोई व्यक्ति हो, दुख में जब उनको अंदर से तकलीफ होती है तो कहते हैं कि बेचारे अगर मेरे पिताजी जीवित होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर कोई बोलता है। इसलिए मैंने क्या कहा, 12 जनपद से इतना लगाव था रामविलास जी को, उनके घर से मूर्ति तोड़ के सड़क पे फेंकी गई। मेरे पास वीडियो है। चिराग जी ने एक शब्द नहीं कहा। एक पासवान का बेटा अगर रामविलास जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सदन में भावुक होकर के ये कहा कि बेचारे जीवित होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, एक मूर्ति लगा दो, उनको तकलीफ हो गई। ये 19 एमएलए निकम्बे, 19 में से 15 से 16 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने रामविलास जी का कभी झोला नहीं उठाया और वो सदन में जीत के रामविलास जी की मूर्ति की स्थापना की बात नहीं करते हैं। हाजीपुर में चिराग जी को अपने पैसे से मूर्ति लगाना पड़ा, मेला के रूप में घोषणा कराओ, उनके पुण्यतिथि पे मेला लगे, मेला के रूप में सरकार से करवाओ। ये नहीं करा सकते। दलित ओबीसी की बात सदन में नहीं रख सकते। और एक पासवान का बेटा अगर मूर्ति लगाने की बात कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। ये राजू तिवारी, ये कभी चाहेंगे कि रामविलास जी का मूर्ति लगे? वो तो कह रहे हैं कि बेचारे सबसे पहले माफी मांगे, हम लोग तो कर ही रहे हैं। ऐसा लगता है आपको हमको देख के? वो जो कह रहे हैं हमको देख के लग रहा है आपको? जब तक मैं जीवित हूँ रामविलास जी की मूर्ति की स्थापना हो, लड़ता रहूंगा। ये सब क्या लोजपा वाले लोग बोलेंगे जिन्होंने जीवन में कभी झोला नहीं ढोया लोजपा का? वो सब क्या बात करें? सर्वजीत जी वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं की बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे हैं। उनसे पूछना, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि जब हाजीपुर से रामविलास जी हार गए थे और मैंने कहा था गया में कि फिर से नई जीवन की शुरुआत होगी, और मैंने गांधी मैदान में अपने बलबूते पर रैली किया था, देश का ऐतिहासिक रैली हुआ था, और मैंने लालू जी से जाके कहा था कि सर ये देश के नेता हैं, इनकी घर खाली कराई जा रही है 12 जनपद, ये मरमाहित हैं, दुख में हैं। इस दुख की घड़ी में सर
देश के दलित नेता के साथ हम लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। और लालू जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रामविलास जी को राज्यसभा भेज के उनके घर खाली होने से बचा लिया। उनकी मूर्ति किसने फेंका? लालू यादव ने फेंका। घर के अंदर से वीडियो नहीं देखा तो बोलो, मैं आप लोग को दिखा देता हूं किस तरह से उनकी मूर्ति को लात से मारी जा रही थी। ये नहीं करते, रॉन्ग नंबर में इन लोग फंस गए। इन लोगों ने देश में दलित और ओबीसी की रिजर्वेशन की बात नहीं किया, ओबीसी के पक्ष में खड़े नहीं हुए, इसलिए अपने पाप को धोने के लिए सदन को गुमराह कर रहे हैं, बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और फेसबुक देख लेना आप लोग, अगर चलाते हैं तो इनके मुद्दे पे बिहार के लोग हंस रहे हैं। अगर 10,000 कमेंट आए हैं उसमें से इनके पक्ष में 100 कमेंट्स आए हैं और सब लोग हमारे पक्ष में खड़े हैं कि लड़ो, रामविलास जी की मूर्ति लगनी चाहिए। कहां हैं इन लोग कि हमसे क्या बात करेंगे? जब तक हम लोग हैं लड़ते रहेंगे, चौकीदारी प्रथा की मांग होती रहेगी, दलित महादलित को एक बराबर ला करके। आप लोग सभी पत्रकार के साथियों को मालूम है, रामविलास पासवान को हाशिए पे लाने के लिए नीतीश जी ने दलित और महादलित का बंटवारा किया था और पासवानों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, पासवानों को अधिकार से वंचित किया गया। बताओ चिराग भाई, बिहार में कोई पासवान का बेटा एसपी नहीं बन सकता? बिहार में कोई पासवान का बेटा सिटी एसपी नहीं बन सकता? बिहार में कोई पासवान का बेटा एसडीओ नहीं बन सकता है? इसकी मांग नहीं करोगे? और एक पासवान का बेटा मूर्ति स्थापना की बात कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। रामविलास जी सिर्फ उनके पिता नहीं थे, वो बिहार के तमाम गरीब गुरबा के पिता थे। माफी नहीं मांगेंगे, फिर आप माफी की मांग कर रहे हैं। वो करें कि माफी मांगनी चाहिए। अगर रामविलास जी का मूर्ति लगाने की मांग करना अपराध है तो हम माफी की बात क्यों कर? हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। वो तो करे नेता प्रतिपक्ष एसपी। तो सुना आपने कि किस तरह से कुमार सर्वजीत जो है इस पूरे जो पूरा प्रकरण है इस पर किस तरह से अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि जितने भी आरएलजेपी के जो 19 विधायक हैं उसमें से 15 विधायक तो निकम्मे हैं जिन्होंने आज तक एलजेपीआर माफ करिएगा एलजेपीआर का झोला तक नहीं उठाया है। और माफी तो दूर की बात है, अगर बात जो है रामविलास पासवान की है तो उस पर वो माफी नहीं मांगेंगे, सर कटाने के लिए तैयार है और रामविलास पासवान के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।